राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। हम रोज़ जो है अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को गतिविधियाँ कराते हैं। तो ये निश्चित होता है कि हमें आज क्या कराना है या कितनी देर का कराना है या कौन सी गतिविधि करानी है। जिस तरीके से हमें बच्चे को अपने 30-30 मिनट का जो हमारा चक्र है उसमें हमें जिस तरीके से गतिविधियाँ करानी है, जो करानी है, तो वो मैं सोच रही थी कि आपको मैं वो रोज़ एक दिन पहले से आपको करके दिखाऊं बच्चों से। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आज कराया है ये हमें कल कराना है, तो उसकी आप तुरंत से तैयारी कर लेंगे और अगले दिन वो करा लेंगे। तो उसी हिसाब से मैं अब वीडियो सोच रही थी कि आपको मैं दिखाऊं। तो आज मैं जो है आपको कल जो गतिविधियां हमें बच्चों को पढ़ानी है, करानी है गतिविधियां, जो भी बच्चों को पूरा टाइम हमें कराना है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कल हमें क्या क्या करना है। तो आज आपको ये पता चल जाएगा, तो कल आप उसकी आज ही तैयारी कर लेंगे और कल आराम से वो सारी गतिविधियाँ आप करा पाएंगी बच्चों को। ये आसान हो जाता है। देखिए, हमें कहीं से देख कर पढ़ कर वो चीज़ कराना और हम उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से कराना है, तो वो थोड़ा और आसान हो जाता है। तो मैंने वही सोचा कि मेरी बहनों को और थोड़ी सी आसानी हो जाए। आज सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि कल क्या कराना है, क्योंकि आज संडे है, आज मैं बच्चों से नहीं करा सकती हूँ। लेकिन आज का तो ये गतिविधियाँ आपके पास आ जाएंगी कल वाली। लेकिन कल जो केंद्र पर मैं गतिविधि की वीडियो बनाऊँगी, कराऊँगी, जो वो परसों की होगी आपके लिए। एक दिन पहले ही मैं करा दूँगी, तो वो आपको परसों, जो आप जब वीडियो देख लेंगे तो वो परसों आप करा देना। वो परसों की होगी 22 अगस्त की। 21 अगस्त की मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, अभी बताऊँगी कि क्या क्या हमें कल कराना है, किस किस तरीके से कराना है। तो इसी तरीके से मैं एक वीडियो रोज़ आपको ये भी दिया करूँगी, और अलग से जो मैं खेल खिलाती हूँ अलग तरीके के, तो वो भी आपको मैं वीडियो दिया करूँगी। और ये और जो मेरी पंजिका की है वो भी मैं आपको ज़रूर वो करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि कल हमें क्या करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, मेरी बहनों को, कि हम सबसे पहले जो है बच्चों के पहले जो 30 मिनट है उसमें हमारा स्वागत हो जा है बच्चों का। हम करते हैं, प्रार्थना है, नाम टैग की गतिविधि है। गले में आपने अगर नाम टैग का वो अपना बच्चों का बनवा रखा है, तो या फिर अलग से आपने नाम टैग के कार्ड बना रखे हैं, उससे बच्चों के वो करनी है, उपस्थिति लगानी है। स्वच्छता जांच, इसमें कैलेंडर जो है हमारा, नियम पढ़ना, और ये इस तरह का जो पहले 30 मिनट है उसमें हमारा ये सब कुछ है। और चर्चा करनी है, पहले जो प्रथम चक्र है हमारा, सभी को पता है कि हमारे 30-30 मिनट के होते हैं। पहला चक्र तो हमारा 30 मिनट का है, दूसरा चक्र हमारा 60 मिनट का है, 1 घंटे का है, तीसरा फिर हमारा 30 मिनट का है। सभी बहनों को पता है, दोबारा से सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो है पहले 30 मिनट में हमारे प्रार्थना सब कुछ ये हो गया। उसमें हमें आज चर्चा करनी है सबसे पहले सभी बच्चों से सहायकों की पहचान, यानी कि हमारे जो मददगार हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जैसे पुलिस है, डॉक्टर है, बढ़ई है, और हमारे कुम्हार हैं, हलवाई हैं, डाकिया हैं। तो उन सब चीज़ों के, उन सब मददगारों के बारे में हमें बच्चों से बात करनी है कि पुलिस क्या करती है, हमें उन्हें बताना है पहले, फिर उनसे पूछना है, चर्चा करनी है सभी के बारे में। बढ़ई क्या करता है, आपने बढ़ई देखा है क्या, पुलिस देखी है क्या, अस्पताल देखे हैं क्या। तो इस तरीके से हमें उनसे चर्चा करनी है इन सभी मददगारों के बारे में। तो ये जो चर्चा होगी वो सारे बच्चों के साथ होगी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा चक्र होगा, वो हमारा 1 घंटे का होगा, जिसमें हमारे आपको पता ही है कि 2 श्रेणियों में हमारे बच्चे हैं उम्र में। 3 से 5 वाले हैं, 5 से 6 वाले हैं। 3 श्रेणियों के हैं वैसे तो, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। लेकिन क्या होता है कि जो 3 से 4 वाला बच्चा है वो तो सभी जानते हैं कि पहले साल में उठना बैठना तरीके से और ये सब कुछ वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है पढ़ाई पे। तो उसमें हम 5 साल तक के बच्चों के साथ उनको ले लेते हैं। तो जो भी हम गतिविधियाँ कराते हैं तो उनको उनके साथ करा लेते हैं। अलग से भी कराते हैं हम 3 से 4 साल वाले बच्चों को गतिविधि, जैसे आराम से सीधी रेखा पर चलना, थोड़ा सा आराम से वाली जो गतिविधियाँ वो कराते हैं। तो इसमें 3 से 5 वर्ष का समूह एक अलग करना है, 5 से 6 वाले बच्चे जो हैं वो हमें अलग करने हैं। तो उसमें क्या होगा, इस 1 घंटे में सबसे पहले हम 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको हम स्वतंत्र खेल के लिए बोलेंगे कि आपको कुछ भी अपने आप से खेलना है। तो 3 से 5 वाले तो अपने आप से बच्चे जो है हम उसमें उनको जो हमारे पजल्स वगैरह जो हमें मिले हुए हैं हम वो दे देते हैं उनको। तो वो आराम से अपने आप कुछ भी खेल सकते हैं, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको स्वतंत्र कर देना है।
जब हम उनको स्वतंत्र कर देंगे तो 5 से 6 साल के बच्चे जो है हमारे, उस टाइम में हम उनको गतिविधि कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे हम। तो उनको हमें क्या करना है, वो तो बच्चे खेल रहे हैं हमारे 3 से 5 वाले, और 5 से 6 वाले बच्चे जो हैं उनको हमें गंध वाली मिलान करना है। गंध का मिलान मतलब जैसे स्मेल आती है ना, जैसे किसी नींबू काट कर रख दिया एक कटोरी में, या फिर एक कटोरी में हमें कुछ गंध की स्मेल की चीज़ें हमें लेनी है। वो मैं आपको दिखाती, अगर मैं केंद्र पर कराती, आज संडे है नहीं करा पाऊँगी, तो वो 4 चीज़ें हमें लेनी है, 2-3 चीज़ें। उसमें हम गंध का मिलान कराएंगे। जैसे 2 कटोरियों में नींबू ले लिया, 1 कटोरी में हमने कुछ और ले लिया, जिस चीज़ में से स्मेल आती हो। जैसे अगर धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पुदीना में भी बहुत स्मेल आती है, तो 2 में हमने वो ले लिया। तो मतलब हम उनके जो है नाक के आगे करके बोलेंगे, बिल्कुल मिक्स करके उस चीज़ को, कि इसमें और इसमें ये मतलब एक सी हैं या अलग अलग हैं। जैसे नींबू की हमने बिल्कुल रस निकाल के कर दिया, या फिर उसको पुदीने को कर दिया रस निकाल के, तो उसमें गंध से हमें बच्चों का मिलान, मतलब उनका मिलान कराना है कि कौन सी मतलब एक सी है गंध। तो इस तरीके से हमें मिलान कराना है। तीसरा, उसके बाद आ जाएगा हमारा, भाई इन बच्चों को तो हमने मिलान करा लिया गंध वाला, और जो 3 से 5 वाले हैं वो स्वतंत्र खेल कर रहे थे। अब इनका हमारा जो है, ये हम इनको अब क्या करेंगे, गंध का मिलान करने के बाद इसी पीरियड में, मतलब पहले 30 मिनट में हमने उसमें बच्चों को स्वतंत्र खेल के लिए बोल दिया, उस 30 मिनट में हमें इनका मिलान, गंध वाला मिलान कर दिया। उसके बाद हम जो दूसरी 30 मिनट आएगी, उसमें हम उन 3 से 5 वाले बच्चों को जो है दूर से पास वाला गतिविधि करानी है, और जो हमारे ये 5 से 6 वाले बच्चे हैं, इनको हम स्वतंत्र खेल के लिए बोलेंगे। ये बच्चे आराम से खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 श्रेणियों के बच्चों को हम एक साथ तो नहीं पढ़ा पाएंगे। या तो हम सारे बच्चों को एक साथ बैठाएं तब हम पढ़ा पाएंगे, या फिर अगर हमें समूह में अलग अलग बांटना है तो 2 को हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। भाई मैं एक ही तो बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, दूसरे को बच्चों को कुछ और काम देना होगा ज़रूर। तो 5 से 6 वाले बच्चों को हम स्वतंत्र कर देंगे, वो खुद से खेलेंगे। और जो हमारा ये 3 से 4-5 वाला बच्चा है, इनको हम दूर पास का ज्ञान करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, वो दूर उनके रख दी, या कोई चीज़ पास रख दी, या फिर बच्चों को भी आपस में हम करा सकते हैं। मैं आपको गतिविधि दूर पास की मैंने करा के दिखा रखी है आपको फ़ोन पे, वीडियो में मतलब दिखा रखी है आपको किस तरीके से करानी है दूर पास की गतिविधि। लेकिन फिर से मैं दिखा दूँगी आपको। जैसे 2 बच्चों को एक बच्चे के पास कर दिया, आप इन बच्चों से दूर हैं कि पास है, कौन सा बच्चा, भाई मतलब राधा आपसे दूर है कि पास है, या फिर इमरान आपसे दूर है कि पास है। इस तरीके से एक बच्चे को पास, एक बच्चे को दूर खड़ा करके उस तरीके से भी करा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं कराने के दूर पास की गतिविधि, सामान से भी करा सकते हैं। तो ये हमने करा दी। उस टाइम पे वो 5 से 6 वाले स्वतंत्र खेल रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो है तीसरा चक्र आएगा, वो 30 मिनट का आएगा। 30 मिनट में तीसरे चक्र में हमें सारे ही बच्चों को जो है मेंढक दौड़ करानी है। तो उसमें क्या होगा, हमारे बच्चों का शारीरिक विकास हो जाएगा। तो उस मेंढक दौड़ में आप सभी को पता है किस तरीके से मेंढक फुदकता है, दौड़ता है। तो वही चीज़ आपको करानी है। ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की अपनी बहनों को ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदार हैं, सब कराती हैं। बस ये है कि इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कल आपको सोचना ना पड़े, कहीं देखना ना पड़े। आप वीडियो में एक बार देखें और तुरंत से सारी चीज़ें आप एकदम दिमाग में बैठा लें कि ये मुझे कराना है, और बस आसानी से आप करा पाएँ। उसके बाद जो है हमारा मेंढक दौड़ हमने करा ली 30 मिनट की। चौथा चक्र जो हमारा आएगा, वो भी हमारा इसी तरह से 30 मिनट का होगा। तो उसमें चौथे चक्र में हमें 3 से 5 वाले समूह को अलग करना है बच्चों को, और 5 से 6 वालों को अलग करना है, उसमें भी अलग अलग करना है। तो 3 से 5 वाले बच्चों को जो हमें रचनात्मक गतिविधि करानी है, जैसे कि क्ले है, मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं, या फिर कागज़ से चिपका के बॉल बनवा सकते हैं। कुछ भी बच्चा बनाए अपने आप से, मिट्टी से होती है। मैंने आपको करवा के दिखा रखी है। उसमें आप बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं, आप बॉल बनाएं, आप रोटी बनाएं, आकृति बनाएं। उस तरीके से आप उसमें रचनात्मक कार्य अपने आप बच्चा जो भी बनाए वो कर सकता है। तो इस तरह का करना है। 5 से 6 वाला जो बच्चा हमारा है, उसमें हमें क्या करना है, जब हम रचनात्मक कार्य उस 30 मिनट में 3 से 5 वाले को कराएंगे, तो वो बच्चा अपने आप से उनमें लगेगा। हम उन्हें क्ले दे देंगे, जो भी कुछ सामान है जिससे हमें कराना है वो दे देंगे, वो अपने आप से बैठ के आराम से गोले में समूह में करेंगे। लेकिन उसी टाइम में 5 से 6 साल के बच्चे को हमें क्या करना है, हमें जो है 3 शब्द लेने हैं,
च, प और स। तो इससे जो ध्वनि की मतलब पहचान करानी है हमें इनसे, मतलब च से क्या बनता है, बच्चों से जो बिल्कुल उनकी रोज़ के यूज होने वाले हैं वो चीज़ें हमें, मतलब वो शब्द उनसे बोलने हैं, उनको बताने हैं, समझाने हैं और उनसे बुलवाने हैं। जैसे चम्मच, चप्पल, और जैसे कि चौकोर, चावल, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। पैसे, पैसे हो गया पैसा, और पैसे और भी होता है पानी। और सरल सरल शब्द जो है, जो बच्चे जो है उनके मतलब बच्चे बोलते हैं, जो उनके उसमें आते हैं, जैसे हम रोज़ यूज़ करते हैं जो शब्द, तो वो हमें उन्हें बोलने हैं। जैसे सामान है, जैसे कोई ऐसी तो हम बोल नहीं सकते कि जैसे सावन। अब सावन का बच्चों को क्या पता कि सावन क्या होता है वो बड़ों को ही पता है कि सावन चल रहा है भाई। तो ऐसे शब्द बच्चों से नहीं बोलने हैं कि जो उनको पता ही ना हो। ऐसे शब्द उनसे बोलने हैं जो मतलब उनके यूज करते हो, जिनको वो रोज़ में, और उनको जानकारी हो उन शब्दों की, उन चीज़ों की जानकारी हो, तो वो उनके सामने हमें बोलने हैं जैसे, पैसे और सैसे। ठीक है। उसके बाद है हमारा 5वां चक्र, ये 30 मिनट का है। और इस चक्र में जो है हमें सारे बच्चों को आराम से बैठा करके उनको जो है कहानी सुनानी है। और मैंने आपको दिखा रखा है, मैं सबको बैठाए रखती हूँ, कुर्सियों पे बैठाए रखती हूँ, सब आस-पास बैठे होते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई कहीं बैठा है, कहीं बैठा है। ऐसा भी नहीं है कि बंदिश है बिल्कुल ही, भाई तुम यहाँ बैठे, यहाँ से हिलना नहीं है बिल्कुल भी। अब बच्चे को थोड़ा सा स्वतंत्र सा भी लगे, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। सब बच्चे आपस में चारों तरफ अपने कर लेती हूँ और मैं सबको कहानी सुनाती हूँ। तो उसमें क्या है, हमें कुछ किताबें मिली हुई है, हमारी जो आज की गतिविधियाँ उनमें उसमें दे रखा है कि मोताई नाई दादी माँ, वो वाली हमें किताब मिली हुई है। तो उसमें सबको बैठा करके हम जो है उस कहानी की किताब से बच्चों को कहानी सुनाएंगे। और वैसे भी अलग से भी मैं कहानी सुना देती हूँ बच्चों को। आपने देखा है, मैंने 7 पूँछ का चूहा जो है वो कहानी बच्चों को सुनाई थी उस दिन, और वो मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, वो दिखाई थी। तो वो किताबें जो हमें मिली हुई है उनमें से भी हमें बच्चों को कराना है। तो वो अब हम रोज़ एक ही किताब से बच्चों को कराएंगे, उसमें उसको पता भी चल जाएगा। लेकिन ये है कि कभी कभी हम अलग से भी करा देते हैं, तो बच्चे मतलब ये नहीं होता कि मैम बस एक ही कहानी सुनाती रहती है, एक ही कहानी सुनाती रहती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं अलग अलग तरीके की भी सुनाती रहती हूँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराती रहती हूँ बच्चों को, ताकि वो बोर ना हो, अच्छा लगे उन्हें। तो मैं जैसे कहती हूँ ना कि मतलब आज हम एक नया खेल खेलने वाले हैं, आज हम एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज तो कुछ नया होने वाला है। तो इसीलिए पहला रोज़ का जो वो नहीं, मैं कुछ नया तो रोज़ ज़रूर करती हूँ। इनसे अलग जो मेरे काम है वो तो हैं ही, हमें जो कराना है, लेकिन इनसे अलग मैं कुछ नया ज़रूर मैं बच्चों के साथ करती हूँ, ताकि बच्चे खुश हों और बच्चों को ये ना लगे कि मैम पढ़ाती रहती है बस ये है। तो बच्चे कुछ अलग नया हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुश होते हैं, तो वो करती रहती है। और आपको भी मैं वो ज़रूर दिखाती हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि इस तरीके से आपको बता के मैं ये वीडियो इस तरीके से बनाऊँ अगले दिन की गतिविधियों की, या फिर करके दिखाऊँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि करके ही दिखाऊँ, किस किस तरीके से करना है, क्योंकि बताना अलग बात है और करके दिखाना अलग बात है। एक्टिविटी को करके देखते हैं। मैं कल आपको जो एक्टिविटी दिखाऊँगी, जो वीडियो बनाऊँगी, वो परसों की होगी, एक दिन पहले ही मैं आपको दिखा दूँगी, तो वो आप देखिएगा और अगले दिन कराइएगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।